पाकिस्तान में गरमाया राजनीतिक संकट। पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच वहां की सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में कहा कि सेना का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल इफ्तिकार ने मीडिया से कहा, इस मामले में बेवजह के अटकलों से बचना ही हम सब के लिए बेहतर है। आपको बता दें कि सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया था कि पाकिस्तान की सेना विपक्ष का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि इमरान खान सरकार के साथ खड़ी है। 2024 के चुनाव से पहले तीसरी ताकत बनी आप। करीब 8 साल पहले नई दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा को करारी पटकनी देने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दशकों पुराने सियासी दिग्गजों को धूल चटाकर भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव की नींव रख दी है। 2 राज्यों में सरकारों के साथ वह अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ खड़ी हुई है, जिसकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार है। दम तोड़ती नजर आई प्रभास पूजा की लव स्टोरी फिल्म राधेश्याम। पुष्पा की भव्य कामयाबी के बाद और वलीमे के फ्लॉप होने के बाद फिर से एक साउथ की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लेकिन पिछले 2 फिल्मों की तरह आज रिलीज हुई राधेश्याम डब नहीं हुई, बल्कि 2 भाषाओं तमिल और हिंदी में शूट हुई है। लेकिन इस फिल्म में आज के युवक युवतियों के लिए कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणियाँ सितारे क्या बोलते हैं इन सब में कम दिलचस्पी है और इस फिल्म को उसी पर आधारित करके बनाया गया है। कुल मिलाकर राधेश्याम के फ्लॉप होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि यह कहानी दिलों को नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा। हालांकि राज्यपाल ने उनसे कहा है कि वह नई सरकार बनने तक काम करते रहे। देखिए, मैं अपनी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे हाईकमान का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। और मुझे खुशी है, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया था वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों को पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा। मतगणना के दिन यूपी विधानसभा के ठीक सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ हड़कंप मच गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने विधानसभा के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि समय रहते उनकी जान बच। सबसे कम उम्र के विधायक बने हिमांशु यादव। शेखपुर जिले के विधानसभा से विजयी हुए हिमांशु यादव प्रदेश के सबसे कम उम्र के नवनिर्वाचित विधायक हैं। हिमांशु यादव अभी सिर्फ 24 साल के हैं। उनके पिता इसी सीट से 2012 में विधायक बने थे। वहीं उनके बाबा बनवारी लाल यादव भी पूर्व में विधायक और मंत्री रह चुके हैं। हिमांशु ने वर्तमान विधायक धर्मेंद्र साके को 5600 वोटों से पराजित किया। कांग्रेस का टुकड़ा साफ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस महज 2 सीट जीतने में कामयाब रही। 2017 में 7 सीट पर कब्जा करने वाली कांग्रेस का प्रदेश ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। इसका वोट शेयर गिरकर 2.35% हो गया है। 2017 के चुनाव में ये 6.25% था। सुअर का दिल लगवाने के 2 माह बाद अमेरिकी नागरिक की हुई मौत। अपनी तरह के पहले अभूतपूर्व ऑपरेशन में 2 महीने पहले जनवरी माह में सुअर का जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले अमेरिकी व्यक्ति डेविड बेनेट की मंगलवार दोपहर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि कई दिनों पहले से उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। चीन में कोरोना की नई लहर। जिपनिंग सरकार ने लगाई सख्त लॉकडाउन। चीन ने कोरोना वायरस मामलों को लेकर नई स्पाइक के बीच पूर्वोत्तर के 90 लाख की आबादी वाले चांगचुन शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। इसके तहत लोगों को घर पर रहने और सामूहिक परीक्षण के 3 दौर से गुजरना पड़ता है। गैर जरूरी बिजनेस को बंद कर दिया गया है और ट्रांसपोर्ट लिंक सस्पेंड कर दिए गए हैं। चीन ने 11 मार्च को देश भर में लोकल ट्रांसमिशन के 397 मामले दर्ज किए हैं। इसमें से 98 जिलिन प्रांत के चांगचुन के करीब हैं।
राजस्थान की लड़की को अगवा कर 6 महीने तक किया रेप। राजस्थान में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ 6 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में जब लड़की के घर वालों ने केस दर्ज कराया तब आरोपी युवक पुलिस से बचने के लिए शहर दर शहर भटकता रहा। घटना के बारे में बताया जा रहा है, पिछले साल सितंबर के महीने में आरोपी 13 साल की लड़की को घर से अगवा कर ले गया था। गाजीपुर 7 सीटों पर दौड़ी साइकिल, मुरझाया कमल। गाजीपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर सपा ने परचम लहराया है। एक तरफा जीत से सपा खेमे में जबरदस्त उत्साह है। देर शाम शहर से लेकर गांव तक सपा समर्थक जश्न में डूबे रहे। देर रात तक जमकर आतिशबाजी का शोर आसमान में गूंजता रहा। पिछली बार भाजपा की ओर से 3 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद इस बार खाता तक नहीं खुलना अप्रत्याशित रहा। चुनावी समर खत्म, क्या बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम? देश के 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। कहा जा रहा था कि चुनावी नतीजे आते ही देश में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और पेट्रोलियम कंपनियों ने भी दामों में कोई इजाफा नहीं किया है। वैसे दाम बढ़ाने की आशंका के पीछे वैश्विक कारण भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ग्लोबल तौर पर क्रूड के दाम नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने तय हैं। अब सरकारी कंपनियां ही नहीं, जमीन बेचेगी सरकार। जानिए आखिर क्या है प्लानिंग। सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया। अब सरकारी कंपनियों की जमीन भी बेचने पर विचार हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम ANALAMC की स्थापना की मंजूरी दी है। यह उन इमारतों और ज़मीनों की देखरेख करेगी जिन्हें या तो बेचा जा रहा है या जो बंद होने के कगार पर है। बिहार में 1 लाख से अधिक शिक्षक, प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की होगी बहाली। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 1 महीने में राज्य में 41,000 शिक्षक बहाली हुई है। निकट भविष्य में 50,000 और अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल के लिए 6,412 हेडमास्टर की बहाली होगी। साथ ही 3,500 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अंतिम नियुक्ति यह नहीं है। राज्य में शिक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और यह लगातार आगे भी जारी रहेगी। चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।